हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ। इसमें मिला था कुछ होमवर्क। क्या मिला था? ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ। ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ। चलिए, क्या मिला था? पहला क्या था? y इक्वल टू 1/x²। चलिए, दूसरा बोल दीजिए, y दैट इज इक्वल टू 1/x³। तीसरा बोलिए, y बराबर 1/√x। चलिए, 4 नंबर, रूट y दैट इज इक्वल टू x। तो ये है नंबर 4। 5 बोलिए, y² इज इक्वल टू x। 6 बोलिए, y³ इज इक्वल टू x। 7 बोलिए, x-2 रूट। ये हो गया 7। नंबर 8, x इज इक्वल टू 1/√y। यही था 8। 9 देखिए, 9 बोलिए, x इज इक्वल टू 1/y²। 10 बोलिए, y इज इक्वल टू x। तो यही 10 क्वेश्चन दिया गया था और आपसे बोला गया था क्या करना है? ग्राफ खींचना। क्या करना? ग्राफ खींचना। चलिए, एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? फर्स्ट से। चलिए, फर्स्ट में है y इक्वल टू 1/x²। इसी का क्या करना है? ग्राफ खींचना। कैसे खींचेंगे? इसमें देखिए, सबसे ज्यादा जो चांसेस है गलती होने का वो ये है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है। अगर x बराबर पॉजिटिव ले लें, y का वैल्यू क्या मिलेगा? x का वैल्यू पॉजिटिव लें, y का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। अगर x का वैल्यू क्या ले लें? नेगेटिव ले लें, y क्या मिलेगा? नेगेटिव का होल स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए, कैसे तो देख लीजिए। ये है x, ये है y। x नेगेटिव किधर होता है? इधर। y पॉजिटिव किधर होता है? तो y पॉजिटिव होता है इधर। y पॉजिटिव होता है इधर। तो दोनों में कौन सा कॉमन है? तो यही कॉमन है, यही सेकंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो ये है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यू रख के देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ वैल्यू रख के हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर अगर 1 रखें, y क्या मिलेगा, इसमें रखिए x बराबर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना 1 होगा। x का वैल्यू अगर 0 के आसपास रखें, y बराबर 1/0 स्क्वायर, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये आ गया 0 इनफाइनाइट 1। x बराबर अगर इनफाइनाइट रख दें, x बराबर क्या रख दें, इनफाइनाइट, तो y बराबर कितना 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, 1/इनफाइनाइट कितना 0। तो ये मिल गया किस किस क्वाड्रेंट में ग्राफ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। किसका ग्राफ खींचने जा रहा है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ए है x, ए है y। हमारा ग्राफ होगा किसमें, फर्स्ट और सेकंड। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, घट रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ग्राफ, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और सेकंड। ग्राफ का नेचर कैसा है, किसका ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। क्या नेचर है, जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए आ गया समझ में, आगे बढ़े। दूसरा ग्राफ देख ले रहे हैं, y बराबर कितना है 1/x³। दूसरा ग्राफ को देख लेते हैं, ये है y बराबर 1/x³। चलिए y बराबर 1/x, यही है ना। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कैसे, x बराबर पॉजिटिव लें, y बराबर क्या मिलेगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। x अगर नेगेटिव ले लें, y क्या मिलेगा 1/, नेगेटिव के माइनस ऑड, नेगेटिव के माइनस ऑड लगे तो नेगेटिव आएगा, तो 1/, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वैल्यू देख लीजिए, किसका ग्राफ खींचने जा रहा है, 1/x³। अगर x 1 रख दें y भी 1 होगा, अगर x 0 रख दें तो y क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर x इनफाइनाइट रख दें तो y क्या होगा, 0। यही आ गया ना। चलिए अब ग्राफ खींचने जा रहे हैं, किस किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट एंड थर्ड। नेचर कैसा होगा ग्राफ का, तो वैसा ही, जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो नेचर ऐसा है, नेचर कैसा, ऐसा। यही है ग्राफ, यही हो गया क्या, ग्राफ।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं किसमें, नंबर थर्ड में, बाई इक्वल टू 1/√x, 1/√x। नंबर है थर्ड की फोर्थ, थर्ड थर्ड में नंबर है आपका y इक्वल टू 1/√x। क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट, क्योंकि गलती कहाँ होगा, उसी में गलती होगा। क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। चलिए देखिएगा, अगर x बराबर क्या ले लें, पॉजिटिव, y क्या मिलेगा, पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। x बराबर पॉजिटिव, y बराबर क्या होगा, पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x बराबर नेगेटिव ले लें, y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू अगर नेगेटिव लें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये है नॉट डिफाइंड, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो ये जो लाइन ही है ये गलत है, ये जो लाइन ही देख रहे हैं ये होगा ही नहीं। सिर्फ हमारा ग्राफ किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए वैल्यू 2-4 रख देते हैं, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1/0 इनफाइनाइट, x बराबर इनफाइनाइट, y बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए इसका वैल्यू रख देते हैं, ग्राफ दे देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ग्राफ होगा, ए है x, ए है y, ए है ऑरिजिन और ये है ग्राफ। ग्राफ का नेचर कुछ वैसा ही है, जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे, y का वैल्यू 1/, है रेसिप्रोकल है तो y क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। चलिए 4 नंबर में अब चले, फोर नंबर में बतला दीजिए क्या था, √y दैट इज इक्वल टू x, √y दैट इज इक्वल टू x, यही था। इसी का हम लोग को ग्राफ खींचना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही क्वाड्रेंट चेक करेंगे, एक्स में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाई के बारे में चेक कर लेते हैं। बाई अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा। चलिए एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बाई नेगेटिव रखेंगे तो एक्स क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, ये बाई क्या होगा, नेगेटिव होगा ही नहीं। चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं है, कुछ वैल्यू रख देते हैं। एक्स बाई ले लेते हैं, बाई बराबर 0 तो एक्स बराबर 0, बाई बराबर 1, एक्स बराबर 1, तो ये आ गया वैल्यू। बाई बराबर 4,
x बराबर कितना 4 का रूट, तो x बराबर 2, y बराबर 4। आ रहा समझ, x बराबर 2, y बराबर 4। अब देखिए ग्राफ चलते हैं, सिर्फ पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो ग्राफ का नेचर का पता करने के लिए देखिए आते हैं, तो रूट बाई बराबर क्या होता है x, अगर होल स्क्वायर कर दें तो होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो गया, ऐसा नहीं, दोनों तरफ कर दिए। लेकिन याद रखिएगा ये जो दोनों है होल स्क्वायर तो कर दिए ये, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है नहीं। अब इसके बारे में अगर पता करना रहे तो इसका पावर क्या है, 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा है ना। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे खींचेंगे, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, यही है फर्स्ट। अब ग्राफ खींच लेते हैं, तो ग्राफ अगर पावर 1 से बड़ा है तो ऐसा, अगर पावर एक बतलाए थे ना नोट में, अगर पावर क्या है 1 से बड़ा है तो ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा, ऐसा। अगर पावर 1 है तो कैसा, स्ट्रेट लाइन, और अगर पावर 1 से छोटा है तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ ग्राफ यही होगा, लेकिन सिर्फ किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो है सेकंड वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये दो क्वाड्रेंट में, लेकिन ये सिर्फ किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ग्राफ है। यही हो गया नंबर 4। चलिए कोई डाउट किसी को, क्या कर दें, बाई बराबर नहीं, इसमें बस देखिए ये बतलाना चाह रहे हैं, देखिए क्या क्या पॉइंट है, नहीं जो ग्राफ को दिया हुआ है जिसका ग्राफ खींचना है तो उसी का ग्राफ खींचना है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम स्क्वायर करके ग्राफ खींचेंगे, नहीं, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर कर देंगे तो दूसरा बच्चा बोलेगा हम क्यूब कर देंगे, नहीं, तो हर का क्या हो जाएगा, हर जो फंक्शन है नहीं तो वो सब बदलने लगेगा, चेंज करने लगेगा। तो इसका ग्राफ नहीं, इसका जो आप देख रहे हैं ग्राफ और इसका ग्राफ सेम नहीं होगा, दोनों कर्व सेम है ही नहीं, नहीं। तो देखिए अब क्या कर रहे थे इसमें, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है कि, क्योंकि अगर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ग्राफ खींच दिए हम थर्ड में तो गलत हो जाएगा, या है यहाँ सिर्फ ओनली फर्स्ट में और हम ग्राफ खींच दे रहे हैं फर्स्ट में और थर्ड में तो ग्राफ गलत हो जाएगा, नहीं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में समझ रहे हैं, एक्स पॉजिटिव तो बाई क्या होगा, एक्स नेगेटिव तो बाई क्या होगा, बस हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। अब देखा जाए वैल्यू कुछ रखे, वैल्यू से पता ये चलेगा कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाई का वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा है या क्या हो रहा, तो उससे कुछ वैल्यू। अब चलिए ओरिजिनल कर्व था रूट बाई बराबर एक्स स्क्वायर, नहीं, अब इसको ग्राफ खींचने के लिए ऐसा होल स्क्वायर कर दे रहा है, इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या कर दे रहा है, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ गया तो इसका नेचर हमें पता चल गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर जो है 1 से बड़ा है, तो ग्राफ का नेचर किधर हो जाएगा, इधर। और इसमें जो बतलाया गया था वो नोट में देखिए कुछ ऐसा बतलाया गया, ये जो आपको सिखाया गया था। ये है आपका 0 0, ये है 1 1, ये जो है y बराबर x के पावर n का है, लेकिन n क्या होना चाहिए, 1, यानी ये ग्राफ किसका है, y बराबर y इक्वल टू x का। अब देखिए ये जो दूसरा ग्राफ खींचने जा रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा खींचने जा रहा है, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू x के पावर n, लेकिन n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, 1 से जैसे ही बड़ा होगा तो देख रहे हैं नेचर किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। और तीसरा बतलाने जा रहा है, यही ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा,
ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है, और एक ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एक्स के पावर n, लेकिन n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही है नहीं जो नोट में लास्ट क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए और आगे चले, नंबर हम लोग देख रहे थे कौन सा, 4। अब आगे बढ़ते हैं जिसका नंबर है 5। चलिए 5 नंबर क्या था, बोलिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले क्या कर लेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कर लीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं, यहाँ देखिए वाई का वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स नहीं। तो यहाँ हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, यहाँ एक्स नहीं सबसे पहले लिख रहे हैं, वाई सबसे पहले लिख रहे हैं। वाई पॉजिटिव तो एक्स बराबर होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आ गया फर्स्ट। वाई नेगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, इस नेगेटिव का होल स्क्वायर, वाई नेगेटिव नीचे, एक्स पॉजिटिव, तो किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे में हो जाता है, वाई नेगेटिव इसमें और एक्स पॉजिटिव किसमें, इसमें। तो यही आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। चलिए यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए ग्राफ को नेचर समझना, ग्राफ है क्या, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यही है ना। लेकिन हम वाई बराबर अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर, आ गया समझ में, क्योंकि वाई बराबर एक्स के पावर एन का ग्राफ हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब देखिए एक्स का पावर क्या हो गया, 1 से छोटा या बड़ा, छोटा है, तो कैसा कर्व होगा है ना पता, किधर के तरफ बेंड कर जाएगा, तो यही है ग्राफ। किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये नंबर कौन सा था, 5। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, नंबर 6। 6 में क्या है, बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। नंबर 6, वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स, यही है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट। चलिए क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए। इफ किसका वैल्यू रखेंगे पहले, बाई का कि एक्स का, बाई का। बाई पॉजिटिव रख दीजिए, एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। वाई अगर निगेटिव रख ले, एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव। बाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव किस में, थर्ड में। एक्स भी नेगेटिव हो और बाई भी नेगेटिव हो, किस में मिलता है, थर्ड में। चलिए तो ये तो क्वाड्रेंट पता चल गया। अब देखा जाए कैसे ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखिए कैसे, बाई इज, बाई अगर लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर कितना, बाई इज इक्वल टू कितना, एक्स के पावर 1 से छोटा है ना। अब ग्राफ देखिए दो दो क्वाड्रेंट में है, दोनों क्वाड्रेंट में खींचेगा। ये है एक्स, ये है बाई, ये है ऑरिजिन, और ये है ग्राफ। कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, बेंड कर जा रहा है, देख रहे हैं।
वन से बड़ा रहता तो ये ऊपर की तरफ चला जाता, वन से छोटा है तो ऐसा। इसमें भी होगा, जैसा इस नेचर में वैसा ही इसमें। जैसा है ग्राफ इसमें ऐसा, वैसा ही है ग्राफ इसमें। यही है ग्राफ। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ। चलिए नंबर कौन सा चले? 7। चलिए बोलिए क्या है? y इक्वल टू रूट x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2, यही है। चलिए अब देखा जाए कैसे करेंगे, क्या तरीका है। तो तरीका ये है, सबसे पहले क्या आ जाइए, इस बाई को कैपिटल बाई बना दीजिए और इसको बना लीजिए कैपिटल एक्स। यही हो गया स्टैंडर्ड का बाई। कैपिटल बाई बराबर क्या आ गया? अंडर रूट कैपिटल एक्स। इसका ग्राफ हमें पता है, इसका ग्राफ हमें पता है। एक्स का पावर क्या है? 1/2 है ना। यहाँ एक्स का पावर क्या है? 1/2। छोटा है तो कर लेंगे। अब आइए देखिए, कैपिटल बाई किसको माने हैं? स्मॉल बाई को। कैपिटल एक्स किसको माने हैं? किसी को माना है ना। कैपिटल बाई माने हैं स्मॉल बाई को, कैपिटल एक्स माने हैं इसको। अब एक्सिस बदलना पड़ेगा, यहाँ इसको 0 रखिए तो यहां से मिलेगा बाई का वैल्यू, यहां से मिलेगा एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू मिलेगा? बाई का वैल्यू। और किसका वैल्यू मिलेगा? एक्स का वैल्यू। चलिए अब देखिए, ये है एक्स और ये है बाई। अब ऑरिजिन बदलेंगे, देखिए कैसे। नहीं, बाई बराबर 0 किसको बोलते हैं? बाई बराबर 0 इसी को बोलते हैं बाई बराबर 0। एक्स बराबर 2 किसको बोलते हैं? ये है एक्स बराबर 0 बाई एक्सिस को, एक्स बराबर 2 इधर, ये है एक्स बराबर। तो ये दोनों कहाँ कट कर रहा है? ये जो दोनों लाइन है ये कट कर रहा है यहाँ पर। तो नया एक्सिस जो है ये हो गया, ये हो गया नया एक्सिस। और ऑरिजिन अब हो गया ये। अब इस ऑरिजिन से लेंगे कहाँ? ये कर्व तो ले लीजिए, खींच लीजिए। क्या है? पावर 1/2 है तो छोटा है तो ऐसे। इसका क्या है वैल्यू? इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बराबर 2, वाई बराबर 0। तो जो पहले ऑरिजिन यहाँ था ये क्या हो गया? ऑरिजिन बदल गया। ये पहले ऑरिजिन यहाँ था लेकिन अब नया ऑरिजिन किधर हो गया? नया ऑरिजिन यहाँ। तो ये कर्व कुछ ऐसा, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। चलिए 8 नंबर बतलाइए। एक नंबर अंडर रूट 1 अंडर रूट वाई। वन बाई अंडर रूट बाई इज इक्वल टू एक्स। क्या ऐसा ही था? चलिए देखते हैं क्या चेक करेंगे। क्वाड्रेंट। क्या चेक करेंगे? क्वाड्रेंट। अगर हम लोग
बाई बराबर पॉजिटिव लेते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा? बाई अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा? और बाई अगर निगेटिव लेते हैं तो x पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये तो होगा ही नहीं, और ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 1 रख दे, x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। अगर हम लोग y का वैल्यू बहुत बड़ा रखते x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। x बराबर 0, y बराबर इनफिनिट। अगर हम लोग y का वैल्यू बहुत छोटा रखते तो x क्या मिलेगा? 1/0, इनफिनिट। जैसे जैसे y बढ़ाएंगे x घटेगा। अब ग्राफ खींच लेते हैं। किस क्वाड्रेंट में? ओनली फर्स्ट। कैसा नेचर होगा? जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो y क्या होगा? घटेगा। तो नेचर रेसिप्रोकल है, देख रहा है। 1/रूट बराबर इतना है, या इसको आप कह सकते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना। और करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? y बराबर 1/x²। y इक्वल टू 1/x²। तो नेचर रेसिप्रोकल का है और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो रेसिप्रोकल का नेचर कैसा होता है? नहीं, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y घटेगा, यही रेसिप्रोकल का मतलब होता है। तो ये हो गया नंबर कौन सा? 8। नेक्स्ट अब चले 9 नंबर। आया समझ में? चलिए 9 नंबर में बताइए क्या था? x इज इक्वल टू 1/y²। नहीं, कैसा नेचर है? रेसिप्रोकल ही नेचर है। नहीं, तो कर्व का नेचर वैसा ही होगा। बस क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए। किसके बारे में रखें? बाई के बारे में। बाई पॉजिटिव रखेंगे तो एक्स भी पॉजिटिव होगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अगर बाई बराबर निगेटिव रखें तो क्या होगा? बाई बराबर निगेटिव का होल स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या? पॉजिटिव आ गया। यही ना, एक्स पॉजिटिव और बाई निगेटिव किस में आ गया? है पता कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। नहीं, कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट? तो आप चेक करते ही हैं, देखिए कैसे। एक्स एक्स पॉजिटिव, एक्स क्या है? पॉजिटिव। बाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव किधर होता है? इधर। बाई निगेटिव किधर होता है? इधर। दोनों में कॉमन क्या है? इधर। कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ। अब वैल्यू तो रेसिप्रोकल है, देख सकते हैं। नहीं, बाई बराबर रख दीजिए 1 तो एक्स बराबर 1। बाई बराबर 0 तो एक्स बराबर इनफाइनाइट। बाई बराबर इनफाइनाइट तो एक्स बराबर 0।
चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। कैसे ग्राफ खींचे, तो ग्राफ खींचे, ए है एक्स, ए है वाई, ए है ऑरिजिन। किस क्वाड्रेंट में था ग्राफ? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में आ जाइए। फर्स्ट में ऐसा, फोर्थ में ऐसा, फोर्थ में ऐसा। यही हो गया ग्राफ, रेसिप्रोकल नेचर का है, फर्स्ट और फोर्थ में। चलिए अब नेक्स्ट चले, 10 नंबर, 10 नंबर। चलिए बोलिए कितना, किसका? ये जो है, नहीं, अगर बाई लिखना चाहें कौन बतलाइएगा? नोट में अगर बाई लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या एक्स लिखेंगे? तो एक्स नहीं लिखेंगे, ये क्या है, गलत है। बाई बराबर इतना लिखेंगे। वाई स्क्वायर है तो वाई का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस एक्स, दूसरा माइनस एक्स। नहीं, तो ये है ऐसा। अब चलिए देखिए, इसमें दो कर्व मिला हुआ है, एक बाई इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है बाई इज इक्वल टू। इसमें कितना कर्व है? या आप ऐसे कर लीजिए, क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए। चलिए क्या कर ले, क्वाड्रेंट। y इक्वल टू एक्स, अगर x पॉजिटिव रखें y क्या मिलेगा? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ठीक है। और अगर x नेगेटिव रखें तो x नेगेटिव तो y क्या होगा, बोलिए तो। x नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव। इधर इधर क्या रखेंगे? y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव का होल स्क्वायर नहीं। तो x नेगेटिव रखेंगे तो y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड ये प्लस माइनस कर दे रहा है और पॉजिटिव। यहां भी देखिए, तो अगर x पॉजिटिव रखे हैं तो y क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नहीं, तो यहां से x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट x पॉजिटिव और y निगेटिव, किसमें? फोर्थ, फोर्थ। चलिए इधर आ जाइए, x नेगेटिव y नेगेटिव, थर्ड, x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, किसमें? सेकंड। तो ये ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में आएगा। कैसा आएगा? चारों क्वाड्रेंट में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, बाई बराबर प्लस एक्स माइनस एक्स, बाई बराबर प्लस एक्स माइनस एक्स, दोनों को अलग अलग ग्राफ खींच लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं। ए है एक्स, ए है बाई। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ इसका है। ये जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं
ये ग्राफ किसका है? हमें किसका ग्राफ खींचना था? तो हमें ग्राफ खींचना था, वो देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ये ये यही है रेड से जो खींचा हुआ है, यही है ग्राफ वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। जो रेड से खींचा हुआ है वही है ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन सा क्वाड्रेंट में है? चारों क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में है?